हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनव जैन अभिनव कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि है यूनिट कन्वर्जन का मतलब इकाई परिवर्तन। कि अगर हमें डेकाग्राम को सेंटीग्राम में, सेंटीग्राम को मिलीग्राम में अगर चेंज करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, अच्छे से देखिएगा। जहां आपको लगता है कुछ नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे कि मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि यूनिट कन्वर्जन में हम बेसिकली 3 चीज़ों का ही यूनिट कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, मतलब मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं ये सारी की सारी। जैसे सबसे पहले हमारे पास होता है लेंथ, मतलब या फिर डिस्टेंस। अगर लेंथ या डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं लंबाई या दूरी, अगर हमें इसका मेजरमेंट करना है तो हमारे पास जो बेसिक यूनिट होती है ना फ्रेंड्स, वो बेसिक यूनिट होती है डिस्टेंस की, जिसको हम बोलते हैं मीटर। क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो अगला होता है हमारा वॉल्यूम, मतलब आयतन। तो अगर हमें अब बात हमारे पास ये आती है कि वॉल्यूम में हम किस चीज़ को मेजर करेंगे। सपोज जैसे अगर हमें मिल्क को मेजर करना है, दूध को, तो हम उसको किस में मेजर करते हैं? लीटर में। तो वॉल्यूम का जो बेसिक यूनिट होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? लीटर होगा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट जो हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं वेट, मीन्स भार या वजन। अगर हमें किसी चीज़ का वेट करना है या भार या वजन करना है तो हमारे पास जो बेसिक यूनिट होती है वो बेसिक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेजरली हमें क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को, यूनिट कन्वर्जन को ध्यान से देखना है। अब हमको इसमें क्या करना है कि अब बेसिकली ग्राम को हम क्या बोलते हैं? ग्राम ही बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमको ये देखना है कि इन सब चीज़ों, मेरी एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, अगर मैं इसको सीख लेता हूं तो ये और ये ऑटोमेटिकली हमसे बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हमको क्या करना है, हमको एक स्केल याद रखना है। वो स्केल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले होता है हमारे पास किलो, देन हेक्टो, देन डेका, उसके बाद होता है हमारा यूनिट। यूनिट के बाद होता है जिसको हम बोलते हैं डेसी, डेसी के बाद होता है सेंटी, और सेंटी के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होगा फ्रेंड्स? मिली। हमको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये स्केल हमारा प्रॉपरली यूज होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन में भार के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं या वेट के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता है कि वेट का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम होता है। तो अब क्या करना है, अगर मान लीजिए हम वेट की जगह अगर हम वॉल्यूम कर रहे हो तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? लीटर होगा। तो हम यहाँ यूनिट की जगह पर क्या ले लेंगे फ्रेंड्स? लीटर ले लेंगे। अगर मान लीजिए अगर हम लेंथ ले लेते हैं या फिर अगर हम डिस्टेंस ले लेते हैं तो हमारे पास बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। बाकी जो स्केल होगा वो सेम रहेगा। तो अगर मैं ग्राम लेकर चल रहा हूं तो जस्ट करना क्या है, ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? किलोग्राम, ये हेक्टोग्राम, ये डेकाग्राम, ये ग्राम, ये डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही सिंपल सी यूनिट है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी बेसिक यूनिट है इससे बड़ी 3 यूनिट होती हैं और इससे छोटी 3 यूनिट होती हैं। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो लार्जेस्ट यूनिट होगी वो कौन सी होगी फ्रेंड्स? लार्जेस्ट यूनिट जो होगी वो किलो होगी, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी? वो मिलीग्राम होगी। ठीक है, तो अब इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसे नोटबुक में ज़रूर नोट करें। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हमको यूनिट कन्वर्जन करना हो किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ, इसका मतलब हमारा मूवमेंट कहाँ होगा? अगर हमें किलो से हेक्टो बताना है, हेक्टो से डेका, डेका से यूनिट, या डेसी या सेंटी या मिली बताना है, तो एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए कि इन सारे केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड थिंग, अगर हमको किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आना है, ठीक है,
मतलब सपोज अगर हमको मिलीग्राम को किलोग्राम में या सेंटी को हेक्टो में, डेका में या डेसी में चेंज करना है, दैट मीन्स हमको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे डिवाइड। ओके, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे, सर ठीक है डिवाइड करेंगे, बट किसका? तो याद रखें, अगर हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर मैं बोलता हूँ कि आपको अगर इस तरीके से अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हम इसको सीख जाएंगे। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगा, तो प्लीज़ बने रहें। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये देख लिया कि अगर हमें बड़े से छोटे यूनिट में जाना है तो 10 मल्टीप्लाई करना है, छोटे से बड़े यूनिट में आना है तो 10 डिवाइड करना है। सपोज जैसे कि हम जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है। अगर ये सही है तो फिर वो स्केल पे भी सही होना चाहिए। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, अब क्या देखना है, बिकॉज किलोग्राम एक बड़ा यूनिट होता है और ग्राम छोटा यूनिट होता है, दैट मीन्स हमारा मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब देखिए इन सब चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप प्लीज़ नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि करना कैसे। इसको हम क्या कर रहे हैं, जस्ट प्रूफ करके देख रहे हैं। अगर हमको 1 kg से अगर किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो ग्राम इज अ यूनिट, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, किलोग्राम से ग्राम तक जाना है। और हमको मालूम है बड़े यूनिट से छोटे में 10 मल्टीप्लाई होगा। हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने गैप है फ्रेंड्स, 1, 2 और 3 गैप है। इसका मतलब ये होता है 1 किलोग्राम में, बिकॉज 3 गैप है तो हम क्या लगा देंगे, 3 0 लगा लेंगे। दैट मीन्स ये प्रूव हो चुका है कि स्केल पे अगर आप चीज़ों को करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सपोज फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम्स को कन्वर्ट करना है, किस में करना है, सपोज मान लीजिए हमसे बोल देता है कि सेंटीग्राम में चेंज करना है। किस में करना है, सेंटीग्राम में। और सपोज मैं बोल देता हूं कि फर्स्ट ऑप्शन इज 5 इंटू 10 टू द पावर 4, सेकेंड ऑप्शन इज 5 इंटू 10 टू द पावर 5, थर्ड ऑप्शन इज 5 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड लास्ट ऑप्शन इज 5 इंटू 10 टू द पावर 7। कई लोगों को देख के बड़ा अजीब सा फील होने लगेगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। याद रखें सेकेंड्स का काम है। अब देखिए क्या करना है, सिंपली हमको क्या देखना है, हमको मालूम है कि हमें 5 kg को चेंज करना है, देन फर्स्ट यूनिट इज 5 मल्टीप्लाई। अब हमको देखना है कि 10 कितने बार आएगा, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, kg को सेंटीग्राम में चेंज करना है। दैट मीन्स किलोग्राम से कहाँ जाना है, सेंटीग्राम तक जाना है। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमको क्या देखना है, इनके गैप काउंट करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5 कितने गैप्स है फ्रेंड्स, 5 गैप है। 5 गैप का मतलब होता है 5 0। तो 5 0 का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 5। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 1 2 3 4 5, और इसका मतलब यही तो होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।